अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो गया हूं मैं, हालांकि कहीं निकला हुआ था। तबीयत थोड़ी सी अभी जाके ठीक हुई है, बुखार थोड़ा सा कम है, सोचा कॉफ़ी पियाऊं तो पाया हुआ था। फिर मुझे याद आया कि आप सबसे वादा कर रखा है मैंने कि 9:15 तक आपके सामने आऊंगा, तो हाजिरी लगा दी है मैंने। अरे वाह, सलमान साहब और मकसूद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। आज मज़े की बात यह है कि गाड़ी में मेरे साथ मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम काजिम साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी मुलाकात तो आप ही को करनी पड़ेगी, आप जब चाहें आ जाएं, आपका स्वागत है। जैद अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रहमान शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जैद अंसारी साहब बिल्कुल नाम ले लिया मैंने आपका। सैफुर रहमान साहब, वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बताएं तो मुझे पता चले। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, कैसे हैं आप। प्रतापगढ़ कैसा है, सब खैरियत। अशोक तिवारी जी शुक्रिया, आपने शुभ शुरुआत कर दी है, पहली लाइक आपकी है तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहेगा। आरिश मियो कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शादाब इश्तियाक साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मोहम्मद नौशाद साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसा। अरे श्री नारायण भाई क्या हाल चाल है आपके, कहाँ हैं आप। उमर कादरी साहब वालेकुम अस्सलाम। तशकील साहब भी मेरी गाड़ी में पीछे बैठ के मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद इमरान साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी। शहनशाह आलम साहब वालेकुम अस्सलाम। और बताएं कैसे हैं आप लोग, कैसा गुजर रहा है आप लोगों का वक्त। इलेक्शंस किसके किसके इलाके में हो गए, कहाँ होने बाकी हैं। शायर मुंतजिर साहब क्या हाल हैं। मेरे खिलाफ पोस्ट डालने वाले बेचारे डालते रहते हैं, और उनको अपना लाइक बढ़वाना रहता है, उनको थोड़ी लाइमलाइट में आना रहता है, तो क्या करें। हमने इस तरह से मशहूर किया है खुद को, हमने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है तो लोगों का शगल बन गया है। मोहम्मद जाहिद भाई जी मुझे खुशी है कि जाहिद भाई आप उस पूरा दिन मेरे साथ रहे और उस प्रोग्राम का हिस्सा रहे आप। तो एक अच्छे कार्यक्रम में आप मेरे साथ रहे तो मुझे खुशी हुई, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं, क्योंकि आप जब भी कोई सामाजिक कामों की बात आती है आप बढ़ चढ़ के साथ हो जाते हैं। आजाद पंची साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। गजल खान साहिबा हैदराबाद कैसा है, मैं भी आना चाह रहा हूँ, शायद जल्दी आऊँ। मुश्ताक अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई जब चाहें आ जाएं, मैं खुद मिलना चाहता हूँ आपसे। हाँ इमरान भाई चर्चे रहते हैं शुक्रिया। रोमान फारूकी साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जोसिफा साहिबा कैसी हैं आप। जोएन अंसारी साहिबा वालेकुम अस्सलाम। अरशद परवेज साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रोमान दूसरी मुलाकात जल्दी होगी। इस बार आप लोग आए तो मैं आप लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सका, आप लोगों के साथ वक्त नहीं गुजार सका। अगली बार इलाहाबाद का प्लान करके आइए तो इंशाल्लाह एक पूरी शाम बैठेंगे, साथ में डिनर करेंगे, मजा आएगा। शाहरुख प्रतापगढ़ी साहब वालेकुम अस्सलाम। फिरोज शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। जोया मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ गजल साहिबा आप सही कह रही हैं, जो मेरे साथ हैं वो खुश नसीब नहीं, मैं खुश नसीब होता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ। मुश्ताक अंसारी साहब आ जाइए जल्दी से इंडिया वापस, इंतजार है आपका। अनाम खान साहिबा वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो। फिरोज शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। और बताइए क्या हाल चाल है। आज लाइव आने का एक मकसद और था। कल बहुत थका हुआ लौटा हूँ, बहुत थका हुआ, कई दिन मुसलसल प्रोग्रामों में रहा इलेक्शन कैंपेन के। जहांगीर भाई कैसा है आपका बिहार। तो लौटा और उसके बाद ढेर सारे सवालात लोग खड़े करने वाले हैं। अर्शी खान साहिबा का सवाल है कि आपका वोट किसको जा रहा है, आजम खान या मुख्तार अंसारी को। मेरे यहाँ से दोनों नहीं लड़ रहे हैं, मेरे यहाँ से लड़ने वाले एक संजय पांडे जी थे और एक आर.के. वर्मा साहब थे और एक त्रिपाठी जी थे। अब उनमें से किसको गया ये तो नहीं बताऊंगा आपको, उसी में से किसी को गया। जाहिद भाई आपकी पूरी बात मैं समझ नहीं पाया, आपकी बात कौन सी है, पूरी बात बताइए तो। हाँ तो मैं आपसे खासतौर से कह रहा था कि जब मैं लौट के आया तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग, आप किसी कैंडिडेट के लिए चले जाओ अपनी दोस्ती की वजह से, अपने रिश्ते की वजह से,
तो तुरंत ये पोस्ट डाला जाता है कि इमरान तो अब सपा के समर्थन में उतर आए। हालांकि किसी शख्स के लिए जाना, किसी पर्टिकुलर एक शख्स के लिए दोस्ती की वजह से जाना, किसी पार्टी का सपोर्ट करना नहीं होता। मैं अब्बास के लिए, अब्बास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए 2 दिन घोसी और मऊ रहा तो कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि मैं तो बसपा के समर्थन में गया। नहीं, किसी एक शख्स के लिए खड़ा होना पार्टी का समर्थन करना नहीं होता है। अगर मुझे पार्टी का समर्थन करना होता तो मैं प्रॉपर अपील जारी करता। अगर मुझे पार्टी का समर्थन जारी करना होता तो मैं किसी पार्टी का स्टार प्रचारक बन के हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा होता, अपना डीजल फूंक करके अपने दोस्तों के लिए प्रचार करने ना जाता। मेरा अपना मानना है कि सियासत में लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, लेकिन उसमें कुछ लोग अच्छे हैं और मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं कि वो अच्छे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो वो अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में मेरे साथ रहते हैं, मेरी ताकत है वो। तो आज अगर वो सियासत के मैदान में लगे हुए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊं। और किसी के साथ खड़े होने का मतलब नहीं कि मैं पार्टी का पर्टिकुलर आदमी हो गया। मैं जिस शख्स के लिए जा रहा हूं उस तक ही महदूद रखा जाए। कल तक जो सवाल उठा रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी समाजवादी के खिलाफ नहीं बोलते, ऐसे लोगों का एक काम भर का झुंड है जिनका काम है सोशल मीडिया पे बवाल काटना, फिजूल की पोस्ट लिखना। उनके मुंह पे ताले लग गए जब मैं अब्बास के लिए इलेक्शन कैंपेन में गया तो उनको लगा रे बाप रे, ये तो यश भारती का बोझ किनारे करके चला गया, मतलब अब्बास के लिए प्रचार करने। अब उनके पास बुराई का कोई मौका नहीं मिला तो वो नए नए शिगुफे निकाल लाते। मुझसे नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें ये भी मतलब ख्याल नहीं रह जाता कि कहाँ कौन सी बुराई किस लम्हे में करनी है। बुराई करते करते बेचारों का दिन गुजर जाता है, लेकिन मजा आता है उनकी इस तरह की पोस्ट पढ़ के। साजिदा खान साहिबा, जल्दी ही दिल्ली आऊंगा इंशाल्लाह। अरशद भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आलम अंसारी साहब, आप नज्म सुनना चाह रहे हैं, चलिए इंशाल्लाह किसी मौके पे आया तो सुनाऊंगा। मोहम्मद साहिल साहब, जो आपने सवाल पूछा है वो भाई लोगों की फिजूल की बात है। मैंने एक बड़ी जिम्मेदारी भरी एक बात कही थी कि इस्लाम में बराबरी और गैर बराबरी का कोई सवाल नहीं, बाहरी और गैर बाहरी का कोई सवाल नहीं, मसलक कहीं नहीं आता, इस्लाम में बिरादरी कहीं नहीं आती। जो ये कहते हैं कि वो बाहर से आए हैं, इस्लाम में बाहर की कोई बात नहीं होती। हिजरत करना, हिजरत मतलब सफर करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये तो अल्लाह के रसूल ने किया है और अल्लाह के रसूल ने जो किया वही सुन्नत है, वही हदीस है। अल्लाह के रसूल ने किया, हिजरत अल्लाह के रसूल को पसंद है। बस मतलब जो जिनके पास बीड़ी पीने के पैसे नहीं थे वो जब सियासत में कुछ कामयाब हो गए तो आज उनके 3-4 करोड़ रुपए के घर बने हैं। तो मैंने उनके बिल्कुल सीने पे चढ़ के ये बात कह दी कि बाउंड्री ऊंची होनी चाहिए। तो बेचारों को इतना तिलमिलाहट है कि अब वो एक नया शिगुफा निकाल लाए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने तो ये कहा वो कहा, जबकि वो पूरी तकरीर सुने उनकी समझ में आ जाएगा और अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ होगी, क्योंकि उन्होंने गलत एक बोहतान लगाया, गलत एक पोस्ट लिखी। शिनान भाई कैसे हैं आप? माज अनवर साहब सवाल तो पूछिए। अंजुम जरीना साहिबा शुक्रिया, आप कह रही हैं कि मैं शायर ही अच्छा हूँ। इंशाल्लाह मैं हमेशा आपकी नजरों में अच्छा रहूंगा, ये वादा कर रहा हूँ आपसे। फात खान साहब वालेकुम अस्सलाम। अशरफ खान साहब, मेरा नंबर तो है ही है, ये मतलब फेसबुक पे आपसे लाइव हूँ, फेसबुक पे जब चाहें आप बात कर सकते हैं। अखिलेश बाबू गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ओहो फारूकी साहब, क्या शेर कहा आपने, खोटे सिक्के जो कभी चले नहीं बाजार में वो भी कमियां खोज रहे हैं इमरान के किरदार में। अल्लाह नहीं, किसी शायर को ने अगर मेरे बारे में ये लिखा है, बेवड़ा लिखा है आपने उनके लिए, नहीं वो बेवड़े, अगर वो शराब पीते भी हैं तो उनकी कमियां आप फेसबुक पर मत बताइए। मैं जानता हूं कि वो शराब भी पीते हैं और वो माइक पर खड़े होकर के इस्लाम जिंदाबाद भी करते हैं उन लम्हों में जब पिए होते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझसे बहुत तकलीफ रहती है, क्योंकि मैं दोहरा किरदार नहीं जी पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो माइक पर हूँ वही जमीन पर भी हूँ, इसलिए ऐसे बेचारों को मुझसे तकलीफ है। और मैं, अगर अल्लाह ने मेरे दामन में, मेरे हिस्से में शोहरतें दी हैं तो ये उसका करम है, उसे ना वो छीन सकते हैं ना मैं बढ़ा सकता हूँ। सलाउद्दीन साहब कैसे हैं आप? शुक्रिया। आय हाय तशाम बाबू, बहुत दिन बाद आप नजर आए, शुक्रिया।
इतने सारे, देखिए बहुत सारे लोगों की बाद में शिकायत रहती है कि मैं सलाम का जवाब नहीं दे पाता सबका नाम लेकर के। मैं, जाहिर सी बात है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, कई हजार कमेंट्स आते हैं, तो कुछ देर में मेरा ख्याल है कि सबके जवाब तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सबकी बात का जवाब दे सकूं। तो जितने लोगों ने मुझे सलाम किया है सबको वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए कि मैं कहीं सफर में था, कॉफी पीने आया था, रास्ते में गाड़ी खड़ी करके बिल्कुल बस ऐसे ही बेपरवाह सा आपसे बात कर रहा हूं। शमशेर साहब, बहुत प्यारा शेर है, शुक्रिया। सैयद शहीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अशरफ खान ने कहा है कि एग्जाम में लाइव मत आया करिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम न खराब करूं। ओहो पीयूष मिश्रा जी, आइए, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल फिरोज भाई, इमरान को इमरान आपने बनाया। मोहम्मद आरिफ बाबू, कहाँ हैं आप? लौट आइए इंडिया, इंडिया आपका इंतजार कर रहा। हालांकि आप 2 बार लखनऊ आए और मैं आपसे मिल नहीं सका, माफी, अगली बार इंशाल्लाह जरूर मिलूंगा। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सईद भाई। हाँ अखिलेश, नई नज्म तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम इलाहाबाद आओ, तो बैठ के तुम्हें सुनाता हूँ। नूर मलिक साहब, इंशाल्लाह, हाँ मेरठ मेरा भी मन है। इलेक्शन बीत जाने दीजिए। मैंने एक चीजें सोच रखी है और ये मैं वादा भी करके आ रहा हूँ कि चुनिंदा लोगों के लिए, 7, 8, 10 लोगों के लिए मैं इलेक्शन में आया कैंपेन के लिए, और वो सब, उसमें ज्यादातर ऐसे थे जो मेरे दोस्त हैं या जिनके मेरे घरेलू रिश्ते हैं, मैं उनके लिए आया। तो मैंने ये सोचा है कि जिन जिन विधानसभाओं में मैं आया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और लोगों ने मेरे कहने पे मेरी बात का भरम रखा, मेरी लाज रखी, मेरे लिए वोट किए, इंशाल्लाह इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं एक दिन उस शहर में या उस इलाके में या उस विधानसभा में जरूर गुजारूंगा, ताकि मैं सब अपने चाहने वालों से मिल सकूं, और ये मैं करूंगा इंशाल्लाह जरूर। ज़ेबाइश साहिबा, कैसी हैं आप? एहतशाम परभनी, देखिए कब आता हूँ। रुमान भाई, एग्जाम है आपका भी? अरे वाह, तो पढ़ाई करिए, एग्जाम पीरियड में बदमाशी मत किया करिए। दिल्ली जल्दी आऊंगा। पीयूष भाई, आज इलाहाबाद हूं, आप कहाँ हैं? समीर भाई, कतर में चर्चा सुन रहे हैं, शुक्रिया। शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। बहुत अच्छा शेर है नवेद शेख साहब। मोहम्मद आरिफ भाई, आना क्या इरादा तो है, देखिए अब यहाँ फुर्सत मिले तो। फैजान साहब का सवाल है कि भाई आजकल फर्जी डॉक्टर और बेवड़ा शायर कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। नहीं नहीं, वो बेचारे फर्जी शायर नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर नहीं है, वो कंपाउंडर हैं। तो ऐसे लोग, अच्छा मजे की बात यह है कि फेसबुक पर 1-2 फर्जी कंपाउंडर और इस तरह के लोग ऐसे हैं जो मतलब पूरे फेसबुक पे किसी की भी वाल पे इमरान के खिलाफ अगर 2 लफ्ज भी लिखा होगा तो सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाते। मतलब अजीब सूंघने वाली नस्ल, और अजीब अल्लाह ने उनको हुनर दे रखा है कि सूंघ के वहां पहुंचते हैं और फिर कमेंट लिखते हैं। बट ऐसे लोगों को नजरअंदाज। एक खास बात मैं अपने फैन से, अपने चाहने वालों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में जो भी कहीं इस तरह की ऊटपटांग कोई पोस्ट करता है, बुराई करता है, ठीक है, उसे नजरअंदाज किया करिए। कई बेचारे ऐसे हैं कि जो मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस करके चरोरी मिन्नत करते हैं कि भाई मुझे अपने फेसबुक पर ऐड कर लीजिए, और मैं उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड कर लेता हूँ, फिर मेरे बारे में बुराइयां लिखना शुरू करते हैं ताकि वो दुनिया को बता सकें कि हम फ्रेंड लिस्ट में रह करके भी बुराई कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सिर्फ एक मकसद है, वो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, और भीड़ से अलग दिखने के लिए अगर उन्हें अपने अब्बू को भी गाली देनी पड़े तो वो देंगे, उनका किरदार ही ऐसा है। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाए, मेरा ख्याल। जैद खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। हाँ अभी शायर मुंतजिर साहब गाड़ी में ही हूँ। फिरोज भाई, मुंब्रा में, चलिए देखिए शायद आऊं जल्दी ही। आदिल भाई, किसके लफ्जों में हमें अपना अक्स मिलता है, बड़े नसीबों से ऐसा कोई शख्स मिलता है। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। हाँ फिरोज भाई, किठौर तो मैंने वादा किया है कि मैं आऊंगा, और आप जिताइए हमारे दोस्त को, हमारे बड़े भाई को। जोएब शेख साहब, शुक्रिया, बहुत प्यारा शेर है। जसीम अंसारी साहब, शुक्रिया। असद साहब, आपने अच्छी बात कही है कि कैंडिडेट की दुहाई न दे करके उसकी पार्टी के बारे में बताया जाए, लेकिन देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, हमारे पास चुनिंदा 3 या 4 पार्टियां हैं जिनमें से हम किसी एक को हमें चुनना होता है। मेरा फैजाबादी का शेर है कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। कोई कांग्रेस से है, कोई सपा गठबंधन से है, कोई बसपा से है,
कोई मतलब हमारे यहाँ तो इतने ही ऑप्शंस हैं, हम लोगों के जो चरण थे, हम लोगों के जो इलाके थे, अब इसी में से किसी ना किसी को चुनना है। अब जिसकी जहां राजनीतिक विरासत चल रही है वहां वो है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासत में होने लायक है नहीं, इतने शरीफ लोग हैं, तो उनके साथ ना खड़ा हुआ जाए तो क्या किया जाए? मुझे लगता है कि खड़ा होना चाहिए। अब वो अयूब भाई आप शुरू करिए, हम लोगों ने तो यहाँ पे शुरुआत करी उसकी, और इस ठंड में कुछ काम भी हुआ। इंशाल्लाह अब आगे उस सिलसिले को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। अरशद साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वाह, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ पठान साहब शुक्रिया। मोहित भाई शुक्रिया कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फेसबुक पर एक अच्छी खासी जमात है, कुछ तो मतलब तारिक फतेह की ऐसी नाजायज औलादें फेसबुक पर बैठी हैं जो आपके खिलाफ तुरंत फतवा जारी कर देंगे कि इमरान ने तो ऐसा कहा, इमरान ने तो वैसा कहा, लेकिन उनका क्या किया जा सकता है? ठीक है, करते रहो, आप अपना काम करो। डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों से वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तुमको अपना शौक मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक, हम फूलों की शाख तराशें, तुम चाकू पर धार करो। तुम करते रहो, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। मैंने एक स्टेटस लिखा था ना कि मुझसे नफरत करने वालों, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ मसरूफ हूँ जो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये तुम्हारी नफरतें हर दिन हारेंगी इंशाल्लाह। और हार रहे हो तुम, हर एक दोपहर किसी प्रोग्राम की या हर एक रात किसी मुशायरे की, वो तुम्हारे लिए मतलब नींद ना आने का सबब होती है, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि ये मोहब्बतें अवाम से मिली। एहतशाम साहब शुक्रिया। नूरुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं? सीमा अंसारी साहिबा, जी बिल्कुल आपको रिप्लाई मिल गया। जी रुमान भाई, ऐसे कंपाउंडरों को नजरअंदाज किया जाए। मुंतजिर भाई आप चलिए, आप बजा रहे हैं तो बजाइए साहब, क्या करूं। चलिए पीयूष भाई, अच्छा लखनऊ हैं आप, कैसा रहा राज किशोर साहब का चुनाव? हाँ कमाल साहब गए थे, मुझे पता चला था, कमाल भाई से बात हुई थी। चलिए मेरी शुभकामनाएं, आप अपने जिस मित्र के लिए लगे हैं आपको खुदा कामयाबी दे। शुक्रिया अखिलेश यादव जी। फिरोज आर गांधी जी शुक्रिया। मोहम्मद अली तुर्की साहब ने बहुत अच्छा शेर, बहुत प्यारा था, शुक्रिया। इजहार आलम साहब, हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के बाद आपको एक बहुत प्यारी सी नज्म सुनाऊंगा। अजहर अंसारी साहब, साक्षी महाराज ने जो कहा है वो निहायत बेशर्मी वाला बयान है, और उस पर सियासी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम भी किसी न किसी नज्म की शक्ल में आपको प्रतिक्रिया देंगे। शबनम अम्मी कैसी हैं आप? सब खैरियत? शुक्रिया। अरे भाई हाँ, जिस दिन मैं चुनाव लड़ गया ना, जो वो मतलब फेसबुकिया लंगूर हैं वो तो बेचारे उछल उछल के मर ही जाएंगे। चलिए देखा जाएगा, उनको उछलने के लिए तमाम मौके में मुहैया करता रहूंगा इंशाल्लाह। जी यकीनन, इंतजार भाई, बहुत अच्छा शेर है। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। शुक्रिया। रिजी रिजवान साहब, जी बिल्कुल, कॉलेज के अब वो एक कोचिंग का प्लान है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो 2018 में हम उसे शुरू करेंगे। भाई इतने सारे कमेंट आ गए हैं, सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अरे वाह शिनान भाई, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है बेवफाई का। वाह क्या अच्छा शेर सुनाया भाई आपने। मोहम्मद आरिफ भाई शुक्रिया। फिरोज कुरैशी साहब छत्तीसगढ़ हैं, ओह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीशान अहमद साहब दुआ करिए। जेबा खान साहिबा शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। मोहम्मद शाहिद साहब, सियासी आरोप हैं, और आरोप वो लगा रहे हैं जो मतलब ईदगाह के मैदान पे, ईदगाह की जमीन का घर हड़प के बैठे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं फिजूल का। मैंने अल्लाह के रसूल की एक हदीस बताई कि हिजरत अल्लाह के रसूल को पसंद है, और अल्लाह के रसूल ने हिजरत करी, मक्के से मदीने का सफर किया,
तो इस्लाम में कोई गैर बाहरी और बाहरी नहीं होता, सारे लोग अपने हैं, सब बराबर। न मसलक की कोई बात है इस्लाम में, न बिरादरियों की कोई बात है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो सारे लोग एक बराबर हैं। ये इस्लाम के हर मानने वाले को इस पे यकीन रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यही करके बताया। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम गैर बराबरी की बात कहाँ, ये जो बिरादरियों की बात, जब चुनाव नजदीक आता है तो कुछ जो है शोषे छोड़ दिए जाते हैं कि वो तो अगड़ी जात का है, वो तो पिछड़ी जात का है, वो अंसारी है तो वो ये है, वो अंसारी नहीं है। इस तरह की बातें चुनावी वक्त में बहुत देखने को मिलती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस्लाम इससे बड़ी बराबरी का सबूत क्या दे सकता है कि जब मक्का फतेह के बाद पूरा मक्का फतेह हो गया, सारी दुनिया एक तरह से आप समझ लीजिए कि उस तरफ मुंतजिर थी कि अब क्या हो रहा है, तब अल्लाह के रसूल एक गुलाम को, एक हबशी को, एक गुलाम को कहते हैं कि बिलाल चढ़ जाओ मिंबर पर और अजान दो और दुनिया को बता दो। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मक्का फतेह के बाद एक गुलाम से आप अजान दिलवा करके अपनी फतेह का पैगाम दुनिया को देते हैं। इससे बड़ी बराबरी की बात क्या हो सकती। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जिन्हें सियासी मसलों में भी फिजूल की बातें घुसेड़ करके अपना सियासी नफा नुकसान देखना है, अल्लाह ऐसे लोगों की पकड़ करेगा, क्योंकि बोहतान लगाने वाले और झूठे इल्जाम लगाने वाले लोगों के लिए इस्लाम में बड़ी पकड़ है। बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। फिरोज अंसारी साहब, कुवैत में कुछ हिंदू भाई फंसे हुए हैं, अब बिल्कुल आप मुझे उनका डिटेल दीजिए, मैं इंशाल्लाह उनके लिए आवाज उठाऊंगा। हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि इंसान फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल उस पर आवाज उठाऊंगा। नदीम भाई, नहीं भाई साहब, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था और न कभी लड़ना है, ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, और लड़ना होता तो लड़ा होता। अब तो इलेक्शन खत्म हो रहा है, तो आपका ये सवाल। सैयद अली बिलाल साहब, लोगों के पास कोई काम नहीं है तो सियासी शगुफे। इतनी बड़ी मीटिंग हुई है मतलब ईदगाह के मैदान पर कि हजारों हजार की भीड़ थी। उस भीड़ की जो बौखलाहट है, वो जो मतलब कुछ लंगूर हैं जिनको कोई काम नहीं है, वो फिजूल की मतलब ऐसी बातें करेंगे कि इतना बड़ा झूठ पोस्ट में लिखेंगे कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, बस इससे ज्यादा और दुआ नहीं की जा सकती। चांदनी यास्मीन साहिबा शुक्रिया, शुएब काजी साहब शुक्रिया। हाँ मोहम्मद अहमद साहब, नींद बहुत लगी हुई है, आज जी भर के सोऊंगा। सीमा अंसारी साहिबा, बहुत अच्छा शेर है। सुहेल अरफी साहब जी शुक्रिया। नौशाद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब शुक्रिया। संग कितनी भी कोशिश कर ले, गोडसे से लेकर तारिक फतेह तक आ जाएं, लेकिन हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है वही रहेगा, गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान ही रहेगा। मोहम्मद अरशद साहब, इंशाल्लाह सच बोलता रहूंगा, ऐसे छोटे छोटे लोगों से डर जाऊं तो फिर मैं इमरान ही का है को नहीं पीयूष भाई, मैं राज्यसभा चला गया तो फेसबुक के कई हजार क्रांतिकारी इंतकाल फरमा जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा उन्हें। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो मेरे लिए किसी राज्यसभा और किसी भी असेंबली से कहीं ज्यादा बड़ी हैं, और मैं यही अपने आसपास रखना चाहता हूं। शोएब भाई अपनी हर बात भूल जाते हैं, अपने हालात भूल जाते हैं, हमें औकात में रखने वाले अपनी औकात भूल जाते हैं, हमसे हर दिन सवाल मांगने वाले, हम पे हर दिन सवाल उछालने वाले, फिजूल के बोहतान लगाने वाले, तोहमतें लगाने वाले, इल्जाम लगाने वाले जितने लोग हैं, बस इनसे मतलब इनको लगता है कि फेसबुक इन्हें मिल गया है तो इनको समझ लीजिए दुनिया की हर आजादी मिल गई है, कुछ भी बोल सकते हैं। जबकि सच बात यह है कि ऐसे लंगूरों को एक नोटिस आप भिजवा दीजिए तो मतलब फेसबुक से तौबा करके भाग जाएं। लेकिन ये होता है कि इनके लेवल पे जाया नहीं जा सकता, ये लिख रहे हैं, लिखने दिया जाए। बस कभी कभी तकलीफ होती है ऐसे मुनाफिकों को देख करके, जो आपके मतलब आईडी में ऐड भी होते हैं और फिर आपके खिलाफ पोस्ट भी लिखते हैं और आपको इनबॉक्स में लिख करके कहते हैं कि भाई वो मेरी आईडी हैक हो गई थी, किसी और ने लिख दिया आपके बारे में। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, चलिए लेकिन फिलहाल ठीक है। शेख इदरीसी साहब शुक्रिया पीयूष भाई शुक्रिया। किसी दिन आपसे लखनऊ मुलाकात होती है तो आपकी कॉफी पीते हैं सुरूर राजधानी में। रुस्तम अली साहब क्या हाल है? बिल्कुल, चलिए हम आपको ऐड करते हैं आज का आज, ठीक है। हालांकि मतलब पेज पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ
और आप सबके सवालों के ज्यादातर जवाब तो मैं पेज पर दे ही दिया करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आईडी में रेहान आर्यन साहब, हाँ बिल्कुल, मैं सिवान आया था, बढ़ारिया में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। इंशाल्लाह आप देखिए किसी और मौके पे हो सकता है, अभी हो सकता है अप्रैल में एक शादी में आऊं सिवान, तो मुलाकात होगी। चौधरी फैजान साहब, दिल्ली हैं आप? जी बिल्कुल। वाह शिनान भाई, आज आपने एक शेर और सुनाया, शुक्रिया। रब ने बख्शा है यूनुस भाई, रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो वोटों के खरीदार यहाँ रहते हैं उनसे कहना कि ये इमरान नहीं बिकता है। शुक्रिया। साजिद फख्र साहब, जल्दी ही दिल्ली आऊंगा। चलिए फैजान साहब, आपको लगता है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा? नहीं, फिलहाल मेरा ऐसा भी कोई इरादा नहीं, देखा जाएगा। अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए, अपने लोगों की बात करने के लिए हिंदुस्तान के जिस प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वहां जाऊंगा, किसी भी जगह से पीछे नहीं हटूंगा इंशाल्लाह। शेख अरहन साहब, आपका सवाल यह है कि हम किसे वोट दें? एक तरफ मुख्तार साहब हैं तो दूसरी तरफ आजम खान है। मैं बस एक बात मतलब अपने फेसबुक पर तमाम उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जिनकी तरफ अभी वोट होना बाकी है, पूर्वांचल के खास दोस्तों। देखिए, पार्टियों के पीछे बहुत दिन भाग लिया आपने। ये दौर वो है जब अपने लोकल असेंबली में ये देखिए कि आपके लिए बेहतर कैंडिडेट कौन है, आपके इलाके के लिए बेहतर आदमी कौन है, और वो आपके मतलब मुद्दों पे कितने लड़ाई लड़ सकता है, कितनी तवज्जो दे सकता है। और सबसे अहम बात कि जिसकी वजह से सांप्रदायिक ताकतें हार सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि अपराधी अगर कोई राजनीति में आता है तो वो चंद लोगों को प्रभावित कर पाता है, मुतासिर कर पाता है, लेकिन कोई सांप्रदायिक इंसान जब राजनीति में आगे कदम बढ़ाता है तो वो पूरे समाज के लिए नासूर बनता जाता है। उसकी वजह से दिलों में दूरियां बढ़ती हैं, नफरतें बढ़ती हैं। तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि जो सांप्रदायिक लोग हैं वो हार सके। समीर साहब शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब, बिल्कुल आपका नाम ले लिया मैंने। उमर बलूच साहब, जी बिल्कुल आपका भी नाम ले लिया मैंने। शमशेर साहब शुक्रिया। फैजान साहब, सुल्तानपुर, देखिए इलेक्शन बाद का कुछ प्रोग्राम करता हूं शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए हैं। मोहम्मद मुक्तदिर साहब, शुक्रिया, दुआ करिए। हालांकि इस जज्बे को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, मतलब जितना गैरों ने मुझ पर जोर न डाला होगा उससे ज्यादा अपने लोगों ने मेहनतें करी हैं मुझे कमजोर करने के लिए, मुझे मेरे खिलाफ माहौल बनाने के लिए। हर दिन मतलब कुछ तो ऐसे ऐसे टुटपुंजिए लोग हैं कि जिनका सुबह से शाम तक कोई काम नहीं है। वो सुबह से शाम तक ये कहते रहेंगे कि इमरान, अच्छा आजकल तो कुछ लोग हैरान हैं, पहले कहते रहे कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, समाजवादी पार्टी बिक गए हैं, यश भारती मिल गया है। फिर मैं बसपा से लड़ रहे कुछ दोस्तों के साथ जाकर के खड़ा हो गया क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, तो अब बेचारों की बोलती बंद हो गई। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि कभी सपा कभी बसपा, ये तो पैसे के मतलब वजह से जाते हैं। जबकि मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जिन जिन लोगों के लिए कैंपेन में गया उनसे जाकर के पूछ लीजिए, मैं तो अपना डीजल खर्च करके गया था, मैं तो अपना वक्त खर्च करके गया था, मैं तो मुशारे छोड़ के गया था। मैं पैसे से हर चीज नहीं होती। ये जो 2000 और 3000 पे फेसबुक पर पेड वर्कर की तरह काम करने वाले लोग हैं और अपना मोबाइल रिचार्ज भी दूसरों को बेवकूफ बना के करवाते हैं, या फिर जियो की फ्री की हरामखोरी पे ये सब काम करते रहते हैं, उन्हें बताया जाए कि दुनिया में हर रिश्ते जो है ना वो पैसे से नहीं खरीदे जाते। मैं तो रिश्ते निभाने गया था, अपने दोस्तों के लिए जाता हूं और जाऊंगा, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं अगर वो किसी परेशानी में हैं, उनके लिए कोई मुश्किल का वक्त है या उन्हें मेरी जरूरत है, तो मैं अपनी तमाम शोहरतें, तमाम स्टारडम, तमाम हुनर एक किनारे रख करके उनके साथ एक दोस्त बन के खड़ा नजर आऊंगा। चौधरी फैजान रायन साहब, बिल्कुल बोला है आपने, शायद मेरी मुजफ्फरनगर वाली नज्म नहीं सुनी है, सुन लीजिए। पत्रकार हैं, आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि मैंने लखनऊ पर क्या क्या बोला है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर बायस्ड पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सुनिए कि मैंने जियाउल हक पे क्या बोला है, आप सुनिए कि मैंने मुजफ्फरनगर पे क्या बोला है, आप सुनिए कि मैंने खालिद मुजाहिद पर क्या बोला है। मैंने बहुत कुछ बोला है
लेकिन हर दिन आपके कहने पे तो नहीं बोलता रहूंगा ना। मुझे जिस तरह से बोलना है, जब बातें उठती हैं तो मैं बोलता हूं, इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। जाहिद साहब शुक्रिया। अरे पठान साहब, अरशद साहब। अच्छा, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का नाम रिपीट हो जाता है और कई सारे लोग छूट जाते हैं, तो उनसे बहुत माजरत चाहूंगा। जो नाम मेरे सामने आते जाते हैं, जिनके सलाम मेरे सामने आते जाते हैं, मैं उन्हें जवाब देता जाता हूँ। मुंतजिर भाई शुक्रिया। देखिए, ये सच बात है कि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं मतलब किन के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। दुनिया को ये लगता होगा कि बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा भौकाल है, बड़ा स्टारडम है, लेकिन इस सबसे अलग हटके कितना बड़ा रिस्क है, कभी किसी ने सोचा है? मैं कहां से निकला, कहां आज खड़ा हूं। मेरी दुश्वारियां, मेरे पैर के छाले, मेरी परेशानियां ना कोई देखना चाहता है, ना उस पर कोई बात करना चाहता है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं। मेरा ख्याल है कि फेसबुक पर बैठा हुआ कोई भी शख्स, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें मेरे वालिद का नाम पता होगा, मेरे अब्बू का नाम नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। आप सोचिए कि मैं किसी ऐसे मतलब घराने का नहीं हूं कि मेरे वालिदैन का पहले से नाम चलता रहा हो और आज मैं उनका बेटा हूं तो उनकी विरासत संभाल रहा हूं। मैं तो तन्हा निकला हुआ शख्स हूं। मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ प्यार करने वाले और मेरे लिए दुआएं करने वाले लोगों की दुआओं का असर है कि मैं आज इमरान हूं। तो किसी का संघर्ष देखिए। कुछ लोग हैं जो खुद कामयाब नहीं हो सके तो उन्हें लगता है कि अपनी नाकामयाबियों का बदला इमरान प्रतापगढ़ी से चुकाया जाए। तो मैं तो उन्हें यही सलाह देता हूं कि मेरे भाई, जिस फील्ड में हो उसमें मेहनत करो। कंपाउंडर हो तो अच्छी कंपाउंडरी करो। हो सकता है कि मतलब फर्जी डिग्री ना सही, कम से कम सीख सीख करके अच्छे डॉक्टर हो जाओ। लेकिन अब आप कंपाउंडर भी बनोगे, शायर भी बनना चाहोगे और शायरी में कुछ आपसे उखड़ेगा नहीं तो उसका ठीकरा मेरे सर फोड़ोगे, तो मेरे भाई इसमें मेरा क्या कसूर? फिर तो आपको तकलीफ होती रहेगी। हाँ रुस्तम अली साहब, कई बार आप सलाम कर चुके। सहारनपुर इंशाल्लाह जल्दी आऊंगा, मैं आपके सलाम का जवाब दे चुका हूँ। रुमान साहब कैसे हैं आप? मेरा ख्याल है कि घंटे भर का जो वक्त है वो होने जा रहा है। पाकिस्तान के एक बहुत खूबसूरत शायर हैं तहजीब हाफी, उन्होंने एक शेर कहा है कि तमाम उम्र हम इस गम में मुब्तला रहे हैं, वो हादसे ही नहीं थे जो पेश आ रहे हैं, और इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैशाखियां बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने अगर किसी को हुनर दिया है और किसी के कहने से कुछ काम हो सकता है या उसके खड़े होने से चीजें बदल सकती हैं, तो उसे खड़ा होना चाहिए। मैं चाहता तो इस इलेक्शन के दौरान सुकून से अपने घर बैठता या मुशायरे पढ़ता। मुझे क्या जरूरत थी गली गली गांव गांव लोगों के बीच में जा करके कुछ लोगों के लिए अपील करना। लेकिन मेरा अपना मानना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, फेसबुक पर जितने मेरे दोस्त हैं, आने वाले वक्त में आपका कोई दोस्त अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेता है तो क्या आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे? खड़े होंगे ना, क्योंकि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा अहम ये बात होती है कि आपका परिवार क्या कौन सा है, आपके दोस्त कौन कौन से हैं। आपको अपने काम छोड़ करके अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना पड़ता है। उसी तरह से मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए मुझे अपनी तमाम चीजें किनारे रख के उनके लिए खड़ा होना पड़ता है, तो मैं खड़ा होता रहूंगा। अलवीरा जी बहुत शुक्रिया, मेरे तेवर से जल जाते हैं शुक्रिया। जाहिद भाई मेरे ही खिलाफ नहीं, कुछ लोग तो इस वजह से भी मतलब मुझसे तपे बैठे हैं कि उनकी ये शिकायत है, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि इमरान भाई हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप चूंकि जाहिद साहब का जिक्र करते रहते हैं, हम इसलिए आपसे चलते हैं। तो उनके लिए बस यही दुआ है कि जाहिद साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, गार्जियन की तरह हैं, बड़े हैं, और वो मेरे अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो फेसबुक पर लिखने के साथ साथ जमीन पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ तो जो फेसबुक पर क्रांति फैला रहे हैं उन्हें लगता है कि दुनिया वही संभाले हुए। एक्चुअली एक बड़ी मजे की बात बताऊं, एक पक्षी होता है, वो रात में जब सोने लगता है, जब सारी दुनिया खामोशी के साथ नींद की आगोश में जाने लगती है, तो वो अपना दोनों पैर ऊपर कर लेता है। वो दोनों पैर ऊपर इसलिए कर लेता है, उसे लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो वो अपने पैर से आसमान को रोक लेगा, उसे ये लगता है। मैं उस पक्षी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं उस चिड़िया का नाम नहीं बताऊंगा, बस उसे लगता है कि वो पैर ऊपर करके इसलिए सोए क्योंकि आसमान गिरने लगे तो वो अपने पैरों से आसमान रोक लेगा। ऐसे ही फेसबुक के कुछ क्रांतिकारी, उन्हें लगता है कि उनकी एक पोस्ट है जिसपे 12 लाइक हैं और झुंड बना करके किए गए कमेंट की वजह से 25 कमेंट हैं, उन्हें लगता है कि वो ये पोस्ट लिख के दुनिया बदल दे रहे हैं। फिर जब इसमें कामयाब नहीं होते तो फिर वाहियात पोस्ट लिखते हैं, इल्जाम लगाने वाली पोस्ट लिखते हैं। कई पोस्ट तो ऐसी होती हैं जिन्हें सुन करके, जिन्हें पढ़ करके, देख करके गुस्सा आता है
कि ऐसे लोग मिल जाएं तो ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूँ कि जाने दीजिए, ये मेरे स्टेटस की चीज नहीं है, लिखते रहें, क्योंकि हमारा तो सब कुछ, मैं तो खुली किताब की तरह हूं। मुझसे नफरत करने वाले भी मुझे पढ़ें, मुझे चाहने वाले भी मुझे पढ़ें, और उसके बाद मुतमईन ना हो तो मेरा साथ छोड़ दें। मैं तो चैलेंजिंग ये बात कहता हूँ। इस्लाहुद्दीन अंसारी साहब कैसे हैं आप? क्या विनय बाबू आ गए? आप भी आइए, स्वागत है आपका। आपकी कमी खल रही थी मुझे। जी अरशद साहब, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। शमशेर साहब, हाँ, कुशीनगर इलेक्शन के बाद मैं एक वादा आपसे और कर रहा हूँ। इलेक्शन के बाद मेरी ये प्लानिंग है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं जहां तमाम चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं, वहां का एक बिल्कुल घूमने का प्लान बनाऊंगा कि हम लोग 1-2 गाड़ियों से कुछ दोस्त निकलेंगे और फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करके निकलेंगे, और उस जिले की कुछ अहम जगहों पे, जैसे पहले मैंने कहा था ना कि आपका शहर आपके दरवाजे पर, तो सबके दरवाजे पर तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह किसी ऐसी जगह पर, किसी कॉलेज के कैंपस में या फिर कहीं किसी नुक्कड़ पर जहां 150, 200, 500 लोगों से मुलाकात हो सके, तो इंशाल्लाह जल्दी ही हम ऐसा कुछ प्लान करें। जिया इदरीसी साहब, इंशाल्लाह जरूर, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। नौशाद अली साहब, शुक्रिया। विनय भाई बहुत शुक्रिया, मुस्कुराता रहूंगा, आपकी तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी तब मुस्कुराता रहूंगा। तनवीर, हाँ, पद की गरिमा पर भी नहीं शर्माए हैं, शुक्रिया, ये शेर आप तक भी पहुंच गया। रिजवान साहब, नूर साहब, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। रेहान बाबू कॉफी मंगवा लो, अब तो कॉफी पी लिया जाए, एक और तश्कील कॉफी मंगवा लो, पानी भी ले लेना। नवाज टांडरी साहब, क्या हाल है? शुक्रिया। उस दिन वो बड़ा मजेदार, मतलब आपने वीडियो दिया था, मैंने आपकी वाल पर देखा, वो लल्लन टॉप वाला। अखिलेश यादव को जानते हैं? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी को जानता हूँ। बहुत मजेदार वीडियो था वो, मुझे उसका लिंक दीजिएगा, उसे पूरा देखना है। फैजान साहब, सलमान साहब को चुनाव लड़ना है या नहीं, ये तो आप सलमान साहब से पूछिए, फेसबुक पर मौजूद हैं, आप उनसे बात करिए, मैं क्या बताऊं। लड़ेंगे तो मैं उनके साथ हूँ, अपने से जो छोटे हैं वो जो काम करेंगे, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा नजर आऊंगा। छोटे भाई हैं तो मेरे होने का जो फायदा उठा सके उठाए। निशा करण जी, कहाँ थी आप? इतनी देर से सब आपका इंतजार कर रहे थे। शुक्रिया, आप बहुत दुआएं करती हैं मेरे लिए नमाजों में, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब्दुल कुद्दूस साहब, शुक्रिया। एहतशाम बाबू, यार आपसे मिलने आना है, आपके घर आना है इंशाल्लाह जल्दी। मकसूद साहब, वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। अकरम जुनैद साहब, शुक्रिया। अशरफ साहब, बुशरा इरम साहिबा, हाँ, जो आर्टिकल नहीं छपा है वो लोगों की पोस्ट है, अब उसे क्या किया जाए, जब लिखेंगे तो, और मुझे आप लिंक भेजिएगा इनबॉक्स में, मैं पढ़ूंगा। बिल्कुल हसनैन भाई, घोसी से आपको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। एक नया चेहरा, एक ताज़ा हवा का झोंके की तरह है अब्बास, और अच्छा लड़का है, मैं चाहूंगा कि वो जीते। शेख रहन साहब, आप की तरह मैं भी उम्मीद करता हूं, ऐसा हो तो ठीक है, हम साथ हैं। जाहिद भाई, आप पहचान गए क्या? अगर आना हो तो आ जाइए, कॉफी पिलाते हैं आपको। आप आ गए और मतलब लोगों को पता चल गया तो आज तो बेचारे कई लोगों को नींद नहीं आएगी, अल्लाह खैर करे। पठान नबीउल्लाह साहब, शुक्रिया। शाकिर आरजे मलिक साहब, शुक्रिया। हाँ, ये सवाल आज और मैं आपसे, आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मुझे आपसे ये कहना है कि मैंने कहा ना, मैं किसी एक शख्स के लिए चला जाऊं और वो किसी पार्टी से लड़ रहा हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पूरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। कोई अगर ये सोचता है कि मैं सपा को सपोर्ट करता हूं, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं बसपा के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करने गया। अगर किसी को लगता है कि मैं बसपा को सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि मैं सपा के कैंडिडेट्स के लिए भी कैंपेन करने गया, क्योंकि मेरे दोस्त थे। अच्छा, जिन्हें ये लगता है कि मैं पैसे लेके गया हूँगा, उन्हें मैं बता दूं कि जिन जिन कैंडिडेट्स के लिए गया, वो चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो अपना डीजल फूंक के गया, और अगर मुझे पैसे कमाने होते और मतलब अपना भौकाल दिखाना होता ना, तो मैं किसी पार्टी का स्टार प्रचारक बना होता और हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा होता, सीधे ये बात कह रहा हूँ। लेकिन मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मुझे किसी पार्टी का स्टार प्रचारक नहीं बनना, क्योंकि मैं बस कुछ दोस्तों के लिए खड़ा हूं, बाकी पॉलिटिकल सियासी लोगों से मेरा क्या लेना देना। जाहिद भाई, निकल जाऊंगा क्योंकि घर पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेहमान इंतजार कर रहे हैं।
मैं पिछले 40-45 मिनट से आपसे रूबरू हूँ। रेहान फैजल साहब शुक्रिया। फिरोज शेख साहब कभी भी आ जाएं, स्वागत है आपका। आमिर सुहेल जुनैदी साहब का एक सवाल है कि एमआईएम को सपोर्ट करेंगे आप? देखिए आमिर सुहेल साहब, एमआईएम ने पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और जिस अच्छे तरीके से संगठनात्मक मेहनत के साथ लड़ना चाहिए था, मुझे लगता है कि उतनी मेहनत के साथ नहीं लड़ पाए वो। आइंदा लड़ें, मेरी दुआएं। सियासत में अच्छे लोगों का स्वागत होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी दिखाएं। बात का फैसला है, देखा जाएगा। उनकी विचारधारा और उनके मकसद और उनके काम अच्छे रहे तो कुछ अच्छे लोग उनके साथ जुड़े रहे तो उन्हें भी सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल इसरारुल हक साहब, बिल्कुल दुआ करेंगे। हाँ, अरे वाह, सबसे प्यारा जो एक कमेंट आया है वो कूबा सादिया फारूक अनाम, बड़ा लंबा सा नाम। आई हैड अ ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर बट आफ्टर लिसनिंग यू आई डिसाइडेड टू बिकम IPS or IAS, प्लीज प्रे फॉर मी। मैं अपने तमाम फैन से ये बात कहूंगा कि इनके हौसले को सलाम और इनके लिए दुआ करें। और मैं दुआ करता हूं कि 2-3-4 साल में ये किसी जिले में DM बन के नजर आए या किसी जिले में SP बन के नजर आए, बहुत खुशी होगी। और खास तौर से आज जो है शिबा परवीन साहिबा, शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लग रहा है कि लखीमपुर खीरी के बहुत सारे दोस्त मुझे सुन रहे होंगे और उसके आसपास के इलाके के जो लोग हों। कल वहां कुछ नफरत वाली ताकतों ने दंगा करवाने की कोशिश की, व्हाट्सएप पर कुछ खराब वीडियो पोस्ट करके, और सॉरी फोन गिर गया था, तो कोशिश की गई वहां दंगा भड़काने की। मैं उस तरफ के तमाम चाहने वालों से गुजारिश करूंगा कि नफरतों से मुल्क का भला नहीं हो सकता और आपस में लड़ना किसी मसले का हल नहीं है। मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग बारूद के इस ढेर पर आग लगाने की कोशिशों में माचिस की तीली लेके बैठे हैं। उन्हें बिल्कुल उनकी कोशिशों में कामयाब मत होने दो। नवाज भाई, इस बार आप इंडिया आइए तो टांडा आपके यहाँ घर खाना खाने आऊंगा इंशाल्लाह। सारा बेगम साहिबा शुक्रिया। आवाज तो बहुत आम सी है, आप ही लोगों जैसी, लेकिन आपको उसमें कुछ अमेजिंग लगता है तो शुक्रिया। सलीम साहब, देख लिया मैंने आपको। मोहम्मद इमरान साहब हैं, उनका कहना है कि मुझे भी IPS बनना है, मेरी दुआएं आपके साथ। शुक्रिया फैजान बाबू। अरे फैज आजमी साहब, कहाँ हैं आप? आपका बड़ा प्यारा कमेंट है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सबके साथ जा रहे हैं, आपको जो अच्छा इंसान लगता है उसके साथ खड़े होइए। शुक्रिया। जो कहते थे, आप सोचिए, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि जो कहते थे कि यश भारती के बोझ तले दब गया इमरान, नहीं बोलते इमरान, हिम्मत नहीं है उनमें सपा की हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की। मैं गया ना, मैं 2 दिन रहा, मैं घोसी रहा, मैं मऊ रहा। मैं जिस दिन घोसी था उस दिन मऊ में मुख्यमंत्री एक दूसरे कैंडिडेट के लिए जनसभा कर रहे थे और मैं एक दूसरे कैंडिडेट के लिए जनसभा कर रहा था। इससे ज्यादा क्या सबूत दूं मैं अपनी दिलेरी का, अपने तेवर का, अपनी खुददारी का, अपने जज्बे का? इससे ज्यादा क्या सबूत दूं? फेसबुक पर 4 लफ्ज लिख करके जिन्हें ये लगता है कि वही सबसे बड़े कौम परस्त हैं और वही सबसे बड़े मतलब मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी दुनिया दलाल है, वो जरा अपने गिरेबान में झांकें कि वो कितने बड़े दलाल हैं। और अगर वो अब तक दलाल नहीं है तो उन्हें दलाली करने का मौका नहीं मिला, शायद इसलिए दलाल नहीं बन पाए हैं। और जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा, यही फेसबुक की दुनिया देखेगी कि वो कितने बड़े दलाल हैं। कॉफी है, तब तक सोच रहा हूँ पीता रहूं। सैयद शमा हाशमी साहब संसद में देखना चाहते हैं। फेसबुक पर और आवाम के बीच में मोहब्बतें देख के तो कुछ लोग मर ही रहे हैं। तो बिल्कुल, चौधरी फैजान साहब का सवाल है, कितनी बार मैंने बताया भाई कि मैंने बोल तो दिया, अब आपने नहीं सुना साहब, तो क्या किया जाए। आज आप बैठिएगा रात में, आजकल जियो आपके पास होगा ही, फ्री में नेट उपलब्ध होगा। 2012 से लेकर के अब तक के मेरे तमाम मुशायरे सुन डालिएगा।
आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपकी पत्रकारिता के लिए कुछ मेरा ख्याल है कि मसाला भी आपको मिल जाएगा। खूब बोल दिया है मैंने, और सारी जिम्मेदारी हमारी ही थोड़ी है, हम ही कलम के सिपाही थोड़ी हैं। कलम तो आपके भी हाथ में है, जो तथाकथित पत्रकार हैं, ये जो फेसबुक पर तथाकथित पोस्ट लिखने वाले लोग हैं, आप लोग जहां जहां जिस फोरम पर हैं, आप भी आवाज उठाइए ना थोड़ी, आप थोड़ी आवाज उठाइए, हम अपनी जगह आवाज उठाएं। मतलब नदीम का एक बहुत अच्छा शेर है कि सब मिलकर आवाज उठाएं तब कुछ चांद पर रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। मुझे जहां तक मतलब मेरी हिम्मत बन रही है मैं काम कर रहा हूं, बाकी आप भी करें। मुबशिर हुसैन साहब ने कहा कि आपको कैसे पता चलता है कि ये लोग अच्छे हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन आप जिस रूप में मेरे सामने आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन आप अच्छे होंगे। तो ऐसे ही 4 बुरे लोग सियासत के मैदान में आपके सामने हैं, उसमें जो एक थोड़ा सा अच्छा है उसे चुन लीजिए, क्योंकि नोटा दबाना किसी चीज का मेरा ख्याल है कि फैसला नहीं हो सकता। नोटा का जो ऑप्शन है ईवीएम मशीन में निहायत खराब है, और मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूं कि कोई नोटा न दबाए। पक्ष या विपक्ष में किसी एक को चुनना है, आपको चुनिए, उसे चुनिए जो आपके साथ खड़ा रह सके आपके मुद्दे पर। कोई भी इंसान पूरी तरह आपके मुद्दों पे खरा नहीं उतर सकता, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता है उसके साथ आप खड़े हो जाइए। अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि इन्होंने मेरा मुशायरा स्कूल में पढ़ा था। शुक्रिया, मेरी तरफ बनना चाहते हैं, खूब पढ़ाई करिए। अभी मेरा ख्याल है कि आपकी उम्र कम है, ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, पीएचडी करिए, बिल्कुल खूब सारी नॉलेज हासिल करिए, इल्म हासिल करिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म हासिल करना है तो चाइना तक जाओ। उस वक्त में अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करने के लिए जहां जाना पड़े जाओ। तो इल्म हासिल करिए, फिर इंशाल्लाह। नौशाद साहब शुक्रिया, शुक्रिया। सैयद फैद हैदर साहब, झारखंड का प्लान है इंशाल्लाह। चौधरी फैजान राइन पत्रकार साहब ने अब तक मेरा ख्याल है कि एक ही सवाल 10-12 बार पलट पलट करके कॉपी पेस्ट किया है, इनका भी शुक्रिया। सिफात आजम मीर साहब शुक्रिया, आपको पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है, आपकी पोस्ट अच्छी लगती है। सलीम मलिक साहब सहारनपुर जल्दी ही आऊंगा। फिरोज शेख साहब आपने ये शेर लिख दिया है, मैं इसमें क्या पढ़ूं। मंतशा इंशाल्लाह बेटा क्लास जो है वो 2018 की शुरुआत से हम लोग शुरू कर पा रहे हैं, प्लानिंग यही है। अभी तो मैं पिछले 3 साल से 2.5 साल से मुशायरों में यही बेदारी जगाने की कोशिश कर रहा था कि सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों में एक माहौल तो बन सके, एक जज्बा तो आए, वरना एक पूरी नस्ल है जो मान बैठी है कि हम आईएएस नहीं बन सकते, हम आईपीएस नहीं बन सकते, हमें अच्छी जगहों पे मौका नहीं मिलेगा। मैं अब तक उनमें बेदारी जगा रहा था, आज जाकर के कुछ लोग जागे हैं। आज खुशी होती है जब मैं किसी एक मुशायरे में ये बातें कह के लौटता हूं तो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में 100 से ज्यादा ऐसे मैसेजेस पड़े होते हैं जब बच्चे बाकायदा कस्में खा करके कहते हैं कि इमरान भाई हम आईएएस बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, तो खुशी होती है। तो अब इंशाल्लाह जमीन पर अब इंशाल्लाह और अच्छे से काम हम लोग करेंगे इस मुद्दे पे। मोहम्मद हारिस साहब जी बिल्कुल, आप सवाल पूछे जवाब दूंगा। मोहम्मद इमरान भाई टांग खींचते रहे इंशाल्लाह, मेरी टांगे इतनी कमजोर नहीं है कि ये लोग खींच लेंगे। शुक्रिया अम्मी, मैं नन्हा सा जुगनू हूँ। आयत सिद्दीकी साहिबा बिल्कुल बहुत प्यारी सी बहन है आप, जवाब दे दिया मैंने आपको। दुबई सैयद अहमद रजा साहब इंशाल्लाह, अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, आना हुआ तो आपको बता था। अरे वसीम हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। लखनऊ आपकी चाय काफी दिन से उधार है, जल्दी ही आता हूँ इंशाल्लाह। वसीम अकरम रिजवी साहब, आपने एक फिजूल की बात का कमेंट किया है। मैंने जो बात कही थी उसे फिर से आप मेरी पूरी तकरीर सुनिएगा। मैंने उसमें कहा था कि इस्लाम में बाहरी और गैर बाहरी कुछ नहीं होता, इस्लाम में बिरादरी के लिए कहीं कोई जगह नहीं, इस्लाम में सब बराबर हैं। और कोई अगर गाजीपुर से मऊ आया है तो मैं गाजीपुर और मऊ को अलग नहीं मानता हूं, मैं तो एक ही मानता हूं। और कोई अगर सफर करके यहाँ आया, हिजरत करके यहाँ आया है, तो उसे आप बाहरी कैसे कह सकते हैं? हिजरत तो अल्लाह के रसूल को पसंद है, हिजरत तो अल्लाह के रसूल ने करी। अब इसमें अगर आप ये समझते हैं कि ये तुलना करना है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, आपकी सोच बहुत छोटी है।
बिल्कुल। अरे रहमान इलाहाबादी साहब कहाँ हैं आप? पिछली बार बड़ी मतलब हल्की फुल्की सी मुलाकात हुई, इस बार थोड़ी अच्छी सी होनी चाहिए। मिले जल्दी इंशाल्लाह। राजा हिंदुस्तानी साहब, बिल्कुल आपका कमेंट नजर आया और मैंने आपको जवाब दिया। बिल्कुल अली भाई, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं तो बस आपका दर्द अपने लफ्जों में बयान कर देता हूँ, दुनिया उसे जादू समझ लेती है। तौसीफ साहब ने कहा कि नोटा क्यों ना दबाएं। नोटा दबाने से क्या हो जाएगा? आपको अगर लगता है कि सब खराब खड़े हैं तो आपके नोटा दबाने से कुछ असर हो जाएगा क्या? अगर आपको लगता है कि नोटा दबाना विकल्प है तो फिर आप नोटा दबा लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं? आपका देखा वहाँ के चले। अच्छा, मतलब लाइव देख के आप चले, आपको पता लग गया कि मैं यहीं खड़ा हूँ? अल्लाह, ये तो लोग ट्रेस कर लेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? अरे अरे अरे, बैठिए गाड़ी में, बैठिए, बात करते हैं इंशाल्लाह। कॉफी पियेंगे? शान नसीम साहब, गुलमहर के लिए मैं मुसलसल मैं कई भी पोस्ट कर चुका हूँ और इंशाल्लाह जल्दी ही एक नज़्म सुनाऊंगा आपको। जी इम्तियाज साहब शुक्रिया, मोहम्मद अहमद साहब शुक्रिया, फिरोज शेख साहब शुक्रिया, तारिक साहब शुक्रिया, अफरोज अली सईद साहब शुक्रिया। अब मेरा ख्याल है कि घंटे भर होने को आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत देर आपसे रूबरू रह लिया, बहुत सारी बातें कर लिया आपसे। फिर से एक बार अपने चाहने वालों और प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया, और नफरत करने वालों के लिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट कि मेरी मुस्कुराहट देखते रहिए और जलते रहिए और बददुआएं करते रहिए। नवाज साहब का एक शेर है कि नेकियां कम पड़ गई थी नामे अमाल में, शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गईं। तो आप बुराई करते रहिए। रोमान साहब तश्कील इसलिए नहीं आ पाए कि उनके दादा की तबीयत खराब थी, तो इसलिए नहीं आ पाए थे फिलहाल वो। सैयद फाद हैदर साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समत साहब बिल्कुल, आप ग्वालियर का प्रोग्राम प्लान कर लें, आ जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं खुद आना चाह रहा हूँ। शाकिर साहब अभी दिल्ली का तो कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आरिश मियो साहब शुक्रिया। अच्छा, उन्होंने मेरी एक खास बात, आरिश मियो पाकिस्तान की एक बहुत प्यारी सी प्रशंसक हैं, फैन हैं और बिल्कुल छोटी बहन की तरह हैं, और मेरा ख्याल है कि हर वाल पर, हर पोस्ट पर इनके कमेंट्स रहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम में, लोगों के दिलों में आपस में मोहब्बत देखता हूँ। वरना सियासी लोग तो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो मोहब्बत से एक दूसरे से बात करें, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो मोहब्बतों का चिराग जलाए हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका खैर मकदम करना चाहिए। शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, मैंने आपकी बात का जवाब तो दे दिया। गुफरानुद्दीन साहब, बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्दी ही। और मैंने एक चीज़ ये सोच रखी है कि हफ्ते में एक बार आपसे लाइव मिलूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप सबसे कांटेक्ट हो सके। फ़ोन पे इतने लोगों से बातचीत नहीं की जा सकती, FB पर एक साथ बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाती है। गुलाम नबी साहब शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आसिम साहब शुक्रिया। आखिर में विदा लेता हूँ आपसे। कल मेरा ख्याल है कि कल वोटिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से बाहर निकलिए, जाइए, लाइन में लगिए, वोट करिए, और जो आपके आसपास अच्छे लोग हैं उन्हें जिताइए, उन्हें असेंबली में पहुंचाइए। नूर साहब, नोएडा जल्दी आऊँगा। नवाज़ भाई शुक्रिया। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ बशीर साहब के शेर के साथ कि कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। परवीन सना साहिबा, आप का सवाल जो भी हो मुझे आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल जवाब दे दूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।